नमस्कार। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। एक अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। चूंकि कोरोना काल में तमाम आर्थिक अस्त व्यस्तताओं के कारण बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवनचर्या प्रभावित हुई है और जिंदगी बड़ी ढुलमुल तरीके से चल रही है। यानी कि पैसा चाहिए लोगों को, भाई हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो ऐसे ही किसी बच्चे ने एक वीडियो शेयर किया हमारे पास कि धन प्राप्ति के उपाय आप देख लीजिए। मैंने सावधानी से उसको देखा। कोई महात्मा थे यहाँ पर जो आजकल संस्कार चैनल पर, आस्था चैनल पर या अपने निजी यूट्यूब चैनल पर लोग प्रवचन देते हैं। तो धन प्राप्ति के जो उपाय थे अब जरा सुनिए। एक सज्जन बता रहे हैं, मैंने हमारा आशय उपहास करना नहीं है, बस हम थोड़ा सा संकेत करना चाहते हैं आपके लिए। एक सज्जन बता रहे हैं कि आप हरा पान ले लीजिए और उसमें लौंग रख लीजिए, और जैसे पान का बीड़ा बनता है वैसे उसको आप लपेट लीजिए और 6 मंगलवार या जो भी संख्या हो आप हनुमान जी के पास जाएं और उनको अर्पित कर दें, धन आना शुरू हो जाएगा। एक दूसरा उपाय मैंने देखा कि जैसे नारियल है, नारियल लेकर के जो श्रीफल आप चढ़ाते हैं मंदिर में, काले धागे से उसको आप लपेट करके घेर करके और और उसको आप शनिवार के दिन जल में प्रवाहित कर देंगे, नदी में, और देखते रहेंगे किधर जा रहा है। और जितना दूर तक चला जाएगा आपको उतना ही धन की प्राप्ति होगी। इस तरह की चीजें। तो जब कोई YouTube पे वीडियो आप देखते हैं तो उसके पीछे दूसरे वीडियो भी पड़े रहते हैं। तो तमाम जो नई उम्र के महात्मा लोग हैं, वही 25, 30, 35, 40 साल की उम्र वाले, ये सब धन प्राप्ति के उपाय में बता रहे हैं। 2-3 बातें मुझे ख्याल में आई। पहली चीज कि कोई व्यक्ति सारे उपायों में श्रम को उपाय नहीं बता रहा कि आप मेहनत करिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि खान पान को शुद्ध करना, विचार को शुद्ध करना और रणनीति से, प्लानिंग से किसी चीज को करना, योजना बनाकर करना, अर्थ का संतुलन करना, पैसे को आप कमाओ तो खर्च कैसे करो यह भी विचार करके, यानी कि उसकी टेक्निक को नहीं बता रहा, बल्कि चमत्कारिक तरीके से यह। तो एक तो आश्चर्य है कि कर्म करने की प्रेरणा इसमें से कोई नहीं दे रहा। दूसरी चीज मैंने देखा कि यदि आप संसार के धनी लोगों को देखो, जो जिनके पास बहुत पैसा है, चाहे इस देश के हों, बाहर के हों, शायद ही उनमें से यह उपाय कोई करता हो जिस उपाय की बात होती है कि लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। इन उपायों का कुछ और अर्थ हो सकता है, कुछ मतलब मनोवैज्ञानिक अर्थ हो सकता है, वास्तु संबंधी हो सकता है, कुछ वैज्ञानिक हो सकता है, प्रकृति के संबंध में हो सकता है। लेकिन जीवन में समृद्धि लाने के लिए ये जो तरीके टोटके हैं कहां तक सहायक हैं आप बताइएगा। अगर ऐसा हो तो वॉरेन बफेट, एलन मास्क, गौतम अडानी या धीरूभाई अंबानी और तमाम लोगों के उस पैसे के कमाई पर सवाल खड़ा होगा कि इतना तिकड़म लगाने की आवश्यकता क्या थी। अब आप कहोगे कि क्या आपने खुद आजमाया कि यह उपाय फेल करता है, कि यह उपाय आपको पैसा दिलाता है? तो हम कहेंगे नहीं। अब आप कहोगे कि इसमें आपको विश्वास नहीं है। तो जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं
तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ऐसा नहीं, मतलब अंधविश्वास बढ़े या ऐसा नहीं कि नास्तिकता बढ़े। इसका मतलब होता है कि हमारी सहज बुद्धि कार्य करे। अब उसमें अगर आप देखो, हिंदुस्तान की बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, पैसा उनके पास नहीं है। और मनोरंजन उद्योग में ढेर सारे लोग हैं, खिलाड़ी तमाम हैं, फिल्म जगत में हैं, संगीतकार और डांसर जो हैं, उनकी शिक्षा सबकी नहीं, तमाम लोगों की हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी खूब पैसा कमाए, नाम कमाए, सम्मान कमाए। तो धन कमाने का पैमाना क्या है? जैसे आप कोई कार्य करते हैं और उसके परिणाम में आपको धन आता है, तो आपके कार्य करने की प्रक्रिया में वह कार्य संपन्न होता है, तो यह उस कार्य की सफलता है, वह कार्य संपन्न हो जाए। धन आ जाए, यह उस कार्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता पढ़कर जो गीता में लिखा हुआ है वह हमारा दिमाग में आएगा, लेकिन अप्लाई करने पर वह बात प्रमाणित होगी जो उसमें लिखी है। अप्लाई करना ने प्रयोग करना, अलग अलग तरह की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जब धन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया महाजनोन्गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते पर गए वह रास्ता है। या जो धन प्राप्ति जिनके लिए हुई है, जिनके पास पैसा है, समृद्धि है, नौकरी है, वो जो तरीका उन्होंने अपनाया है, वहां सूत्र छुपे हुए हैं। यह कोई सूत्र नहीं है जो आप सुनते हैं। आपने सुना होगा कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो जिनके कारण हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्होंने एक विचार दिया था कि जब मानसिक रूप से किसी समाज को, देश को, सत्ता को आप गुलाम कर लेते हैं, उसके बाद वह उसी की कोई चीज उसको आप देंगे तब भी वो कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। यानी कि हमें अगर अपनी चीज मिल रही है तब भी हमको लगता है एहसान हमारे ऊपर हो रहा है। इतना डिमोशन हमारा हो जाएगा और बड़ा घातक परिणाम इसका आता है। अगर कभी ध्यान दो आप, लखनऊ हम गए, वहां पर मैंने देखा KGMC जो है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के एक साइड में, थोड़ा पुरानी बात है, एक छोटा टेंट लगा हुआ था, वहां लिखा था बंगाली दवा खाना या समथिंग करके लिखा था, कैंसर का सत्या इलाज, एक खुराक में कैंसर खत्म। अब बताइए, यानी कैंसर पर देश में विदेश में कितने रिसर्च शोध हो रहे हैं और बहुत कम संख्या में लोग हैं जिनकी प्राइमरी स्टेज थी, वो कहते कैंसर खत्म हो गया। लेकिन ये जो सॉरी, ये आखिर है कौन तत्व? असल में ये मनोविज्ञान जानते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? एक तो वह है जिसने MBBS की डिग्री ली, MD की डिग्री ली, रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोगशाला में आंखें फोड़े डाल रहे हैं, फिर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एक तरफ यह है, कहते हिमालय की जड़ी बूटियों से रिसर्च करके खूब लाए हैं, वो लकड़ी उकड़ी रखे रहते हैं। हम नहीं कहते इसमें कोई गुण नहीं, उसमें औषधि गुण होगा, ढेर सारा गुण है, लेकिन एक खुराक में कैंसर खत्म। लेकिन उनको न पुलिस पकड़ रही है, न कोई कुछ जांच कर रहा है, न उनको पकड़ करके ले जाएं, नोच डालें इसमें, भाई डॉक्टर ले जाए, भैया तो कौन सा रिसर्च हो, जरा बताओ, इसमें प्रयोग करो इस पे। तो कुपही में यहां भांग पड़ी है। विश्व के सबसे अधिक भिखारी जनसंख्या में हिंदुस्तान का नाम आता है, और सबसे धनी लोग भी यहीं पे हैं, पढ़े लिखे लोग भी यहां पर हैं, बेरोजगार लोग भी यहां पर हैं। मेन चीज क्या है कि जो हमारा समाज बहुत रूढ़ हो गया है और इन साइंटिफिक तरीके से, गलत तरीके से रूढ़ी को धारण करते हुए जो आप मेहनत करते हैं, उससे आपको दिक्कत हो रही है, पैसा भी नहीं आ रहा, परेशान भी हो, तो तरीका बदलना पड़ेगा आपको, है ना। और नारियल और ये तमाम चीजें, इनका ठीक है, इनसे पॉजिटिविटी आपको जरूर मिलेगी,
लेकिन ये जो कि धन आएगा फिर उसके बाद फिर आपकी जगह जगह कोठियां बन जाएंगी, आप उद्योगपति बन जाएंगे, तो काम कौन करेगा? तो इनके झांसे में आप बिल्कुल ना आवें। यदि इनके 4-5 उपायों में एक उपाय यह भी होता कि आप मेहनत करो, जरूर सफल होगे। आप सुबह उठो, आप श्रम करो, आप मेहनत करो और विचार करो। रणनीति को, प्लानिंग को कोई महत्व नहीं देता। पिताजी हमारे कहा करते थे कि पैसे को कमाने में जितनी बुद्धि लगती है उससे 8 गुना अधिक बुद्धि उसको खर्च करने में लगती है। मैंने यह भी सोच रही है, लेकिन ये जो सोच है, अब देखो, अगर YouTube पे आप देखो या तमाम जो साधन है, लंबी लाइन लगी हुई है। धन कैसे कमाएं यह बताने वाले धन कमा रहे हैं, लेकिन जो सुन रहा है वह अभी उसे जाल में लटका हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। नमस्कार।